नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन भी मार्केट में नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हालांकि मॉर्निंग सेशन में ही मार्केट कुछ ज़्यादा गिरते हुए नजर आई है, लेकिन अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में मार्केट टोटली यहाँ पर रेंज बाउंड थी। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, क्या मार्केट यहीं से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन कौन सी हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसकी वजह से मार्केट में कुछ हमें फियर देखने को मिल जा रहा है। देखिए, अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, फर्स्ट अपडेट हमें यूएसए की तरफ से मिलते हुए नजर आ रही है। ट्रम्प ने ऑर्डर किया है वेनेजुएला के ऊपर टोटली ब्लॉकेट करने के लिए। अब देखिए, ये चीज़ वो यहाँ पर क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं। जो उन्होंने यहाँ पर अपडेट किया है कि जो भी वेनेजुएला ऑयल को एक्सपोर्ट करता है और जो ऑयल को वो एक्सट्रैक्ट भी करता है, उनमें से बहुत सारे ऑयल वेल्स या फिर ऐसा कहेंगे कच्चे तेल के कुएं यूएसए के हैं जो कि वेनेजुएला ने हथियाए हुए हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ पर ट्रम्प यहाँ पर चीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम स्पेशली वेनेजुएला की बात करें, अब ये नॉर्थ अमेरिका के लिए और साउथ अमेरिका दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो चुकी है। अगर हम वेनेजुएला की भी बात करें तो वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है। हालांकि अगर हम वेनेजुएला कंट्री की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। जो वेनेजुएला का जितना भी ऑयल यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ना ही वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है कि वो जो भी यहाँ पर वेनेजुएला से ऑयल एक्सपोर्ट करने के बाद लिक्विडिटी आती है, प्रेसिडेंट उसको अपने पास रखता है। लेकिन ट्रम्प का यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है। ट्रम्प ने वहाँ पर ये नहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से नहीं चल पा रही हैं, लेकिन ट्रम्प का फोकस है कि जो वेनेजुएला यहाँ पर ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, वो जो ऑयल वेल्स हैं वो यूएसए के हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती है, लेकिन ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कहाँ पर फोकस होना चाहिए, क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर क्रूड ऑयल यहाँ पर बढ़ता है, उस समय जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए नेगेटिव न्यूज़ बन जाती है, बिकॉज हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, हमारे यहाँ पर ऑयल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें बाहर से ही ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 97% ऑयल बाहर से इंपोर्ट होता है। हाँ, ईस्ट में एक जगह ऑयल भी निकाला जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से हमें ऑयल बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हैं, उस समय ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए, जैसे कि जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर चलते हुए नजर आ रही है, लेकिन अभी के लिए इंडिया के पास अपर हैंड आ चुका है। उसके पीछे का क्या रीज़न है, बिकॉज जैसे ही इस चीज़ के डाटा अपडेट हुए कि जो लास्ट 6 मंथ का डाटा है, वहाँ पर इंडिया ने यूएसए को ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया है और टैरिफ की वजह से उसका कुछ इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आया, जिसकी वजह से जो ट्रम्प कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर टैरिफाई कर रहे थे सो दैट उनका एक्सपोर्ट कम हो और वो यूएस और इंडिया का जो टैरिफ डील है वहां पर यूएस से उसका फायदा भी उठा सके। अब उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है कि अब यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं वो इस चीज को नहीं रख सकते हैं कि आपका यहाँ पर ट्रेड भी कम हुआ है, बिकॉज वो नहीं हुआ है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, देखिए, जहां तक मेरा मानना है, जो डील यहाँ पर मार्च एंड तक कंप्लीट हो सकती थी, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि उससे पहले भी कंप्लीट होते हुए नजर आए। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, अगर ट्रम्प को ये लगेगा कि उनका जो अपर हैंड है वो फिसलता हुआ नजर आ रहा है, उस समय वो उस डील को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। जैसे ही मार्केट ने आज के दिन कहाँ पर ओपनिंग की, ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पर 875 के ऊपर ओपन करते हुए नजर आई। उसके बाद मार्केट ने कहाँ से रेजिस्टेंस फेस की है 915 टू 925। उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड जाना शुरू की और जैसे ही मार्केट डाउन साइड आ रही थी, पहले मार्केट ने 875 की जोन को तोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 850 की थी। जैसे ही मार्केट ने इस जोन को तोड़ा, उसके बाद फिर से जब मार्केट अपर साइड जाना शुरू कर रही थी, तो यहाँ से ही मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आई है। मार्केट ने कहाँ पे पहले सपोर्ट ली है 815 के आसपास, लेकिन जैसे ही मार्केट ने 815 की जोन को भी तोड़ा तो उसके बाद मार्केट डाउन साइड जाते हुए नजर आई ऑलमोस्ट 765 के आसपास। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर ही रेंज बाउंड हो चुकी थी सेकंड हाफ में। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी एज कम्पेयर टू हमें अदर मार्केट रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिल चुका है। मॉर्निंग सेशन में हालांकि बैंक्स थोड़ा मूव करते हुए नजर आ रहे थे। 59,130 से बैंक्स ने रेजिस्टेंस फेस की, उसके बाद डाउन साइड जाना कंटिन्यू किया एंड जैसे ही बैंक्स ने 965 की जोन को तोड़ा, उसके बाद 58,825 की जोन तक बैंक्स यहाँ पर जाते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर फिर से बैंक्स ने सपोर्ट ली और अगेन अपर साइड जाना शुरू किया और अगेन बैंक्स जहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम बात करें तो 965 तक जाते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर जो ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं।
उससे पहले हम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, जब से ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर टैरिफाई किया हुआ है उस समय से जो इंडिया और चाइना के रिलेशन है वो पहले से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। आफ्टर 6 ईयर्स इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर थे जो ट्रेड के लिए ओपन नहीं हुए थे वो भी ओपन होने वाले हैं। अब देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आएगा, जैसे कि हमें पिछले 1 महीने से एक और भी न्यूज़ सुनने को मिली थी, जो इंडिया और चाइना की फ्लाइट्स हैं वो फिर से शुरू हो चुकी हैं एंड अभी के लिए जो बॉर्डर भी ओपन कर दिए गए हैं ट्रेड के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जिसकी वजह से यूएसए अभी के लिए इस न्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से देखते हुए नजर आएगा। बिकॉज अगर मान लीजिए कि इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे होते हैं उस समय यूएसए ही उस चीज़ से ज़्यादा घबराने वाला है। बिकॉज अगर हम एशिया की बात करें तो रशिया के साथ भी उनकी नहीं बनती है, चाइना के साथ भी उनकी नहीं बनती है। एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसकी यूएसए के साथ थोड़ी अच्छी बनती है। अगर यूएसए इंडिया को भी यहाँ पर खो देगा तो उस समय उनका जो यहाँ पर रशिया में कुछ भी सिनेरियो बनता है, चाइना में कुछ भी सिनेरियो बनता है, उस समय वो किसी भी कंट्री पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अभी के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें बन सकती हैं। एंड अगर हम इस बॉर्डर की भी बात करें तो किन्नौर में हिमाचल प्रदेश में है। किन्नौर बहुत अच्छी जगह, आप वहाँ पर कभी घूमने जाइएगा। एंड देखिए जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर चाइना यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उस समय इंडिया को नुकसान होता है। अगर इंडिया यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस समय चाइना को नुकसान हो सकता है, नहीं इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। बिकॉज देखिए चाइना का जो मेजरली यहाँ पर जो कंट्री स्ट्रॉन्ग हुई है वो एक्सपोर्ट के कारण हुई है। बिकॉज वो फॉरेन कंट्रीज़ को बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, सस्ते दाम में वो बना पाते हैं। बिकॉज उनके पास रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से एक से एक चीज़ों को सस्ते भाव में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इंडिया को यहाँ पर कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है, जैसे कि अगर हम बैटरी की एग्जांपल लेकर चलें, उसका जो रॉ मटेरियल है हमें चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर चाइना यहाँ पर बैटरीज को बनाता है तो उस समय वो उस बैटरीज को सस्ते दामों में बनाने में कामयाब हो जाता है। बिकॉज उन्हें कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है। अब ऐसे कोई सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, जैसे कि हमने इसी समय इस चीज़ को डिस्कस किया कि अगर यूएसए को एशिया में एक अच्छा फ्रेंड चाहिए तो वो इंडिया ही उनका बन सकता है, जो कि एक बड़ी कंट्री है। जैसे कि अगर हम रशिया और चाइना की बात करें तो वो कभी भी उसके अच्छे फ्रेंड नहीं हो पाएंगे। बिकॉज वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो भी डिफरेंट है, वो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। और अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर मल्टीपल पार्टीज रहती हैं, जिसकी वजह से एक डेमोक्रेसी आ जाती है। तो इन दोनों आइडियोलॉजी के इकट्ठे आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहती है। अगर हम चाइना की भी एग्जांपल लेकर चलें कि चाइना में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते नजर आ रहा है, देखिए चाइना की भी जो इकोनॉमी है और जो ट्रेड सरप्लस है वो भी यहाँ पर कम नहीं हुआ है जब से ट्रम्प ने टैरिफाई किया है। अब देखिए ट्रम्प ने टैरिफाई करना था कर दिया, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल जा रहा है। उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यूएसए में ज़्यादा देखने को मिल जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये चीज़ ट्रम्प को देखना अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि उनकी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। देखिए जब ट्रम्प ने टैरिफ के ऊपर बात की थी उसी समय मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था। जो ट्रम्प टैरिफ के ऊपर बात कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट यूएसए पर ही ज़्यादा पड़ेगा, इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनके जो डाटा हैं वो अच्छे नहीं आ पाएंगे और उसकी वजह से उनको ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और वैसे ही यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो में अभी के लिए जो हमें 87,000 के आसपास मार्केट मूव करते हुए नजर आ रही है। अभी के लिए यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 87,600। अगर 600 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 88,300 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 89,000 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 86,500 के नीचे अगर मार्केट जाती है और इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 86,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 85,450 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए अगर कोई भी क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन करिएगा और मैसेज कर दीजिएगा अगर जिसको भी क्रिप्टो चैनल की अपडेट्स जाननी है। अगर हम एफआईज और डीएस के डाटा की बात करें कि एफआईज अभी के लिए क्या करते हैं नजर आ रहे हैं, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, रेड में ही डाटा शो कर रहे हैं और डीएस की तरफ से भी ज़्यादा डाटा यहाँ पर नहीं देखने को मिल जा रहा है। देखिए इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी अपडेट किया था, जब मार्केट में फियर बढ़ता है उस समय म्यूचुअल फंड से भी लिक्विडिटी नहीं आती है और कम होना शुरू हो जाती है। और वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। एफआईज तो कंटिन्यूसली यहाँ पर रेड में डाटा शो कर रहे हैं और अभी के लिए डीआईज भी उतना बड़ा ग्रीन में डाटा शो नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज म्यूचुअल फंड का जो लिक्विडिटी रहती है वो हर साल 12 के 12 महीने नहीं आ पाती है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। तो अभी के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है कि एफआईज का लौटना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफआईज दो ही सूरत में लौटते हुए नजर आएंगे, या तो फिर इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो पाए, या फिर यहाँ पर जो
गवर्नमेंट के डिसीजन है कि एफआईज फिर से आना शुरू करें, वहां पर वो कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम लेकर आए। जैसे कि देखिए एफआईज कब किस कंट्री में जाना प्रेफर करते हैं जहां पर उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े क्लियर हो पाए, या फिर वहां पर उनके लिए कुछ नई यहाँ पर सेक्टर निकल कर आए। अब देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर हम यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में अभी के लिए क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। देखिए जो यूएस मार्केट में यहाँ पर डाटा रिलीज हुए थे, जैसे कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की बात करें और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, हालांकि एक्सपेक्टेशन के पास ही आते हुए नजर आए, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट लेने में कामयाबी मिलते हुए नजर आ रही है। लेकिन जो अभी के लिए वेनेजुएला का टॉपिक है वो यूएस मार्केट के लिए बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक होने वाला है, और उसकी वजह से यूएस मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, मार्केट नेगेटिव में क्लोज कर सकती है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन जैसे ही कुछ नाइट में भी अपडेट होगी वो मैं ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर जिसने भी ग्रुप को चेकआउट नहीं किया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहां से कोई भी नई अपडेट आती है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है 25,818 के आसपास हमें क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है। अगर मार्केट 815 के ऊपर ही ओपन करती है और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 850 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 875 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन मार्केट इस जोन में मूव करने से पहले रेंज मोड हो सकती है, लेकिन जैसे ही 15 मिनट कैंडल 875 के ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 915 टू 925 की देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 990 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 990 से लेकर 26,015 की जोन में अगेन एक बड़ी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। तो जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनकर आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी लेती है तो रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। अगर हम लोअर एंड की बात करें, अगर मार्केट 815 के नीचे ही ओपन करती है और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर नेगेटिव बनती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 765 की होने वाली है, देन 705 टू 690 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 690 के नीचे क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। देखिए बैंक्स जैसे आज के दिन यहाँ पर मूव करते नजर आए हैं, एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट बैंक्स में कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अगर बैंक्स 58,065 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,130 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 59,222 250 की देखने को मिल सकती है। लेकिन बैंक्स यहाँ पर रेंज बाउंड होने की कोशिश कर सकते हैं। जब तक 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करती है उस समय तक के लिए बैंक्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा मूव करते हुए नजर नहीं आएंगे। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 58,825 के नीचे अगर बैंक्स जाते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,640 की होने वाली है, उसके बाद 642 625 के बीच में बैंक्स यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर 625 के नीचे भी 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 450 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 275 टू 200 की बनते हुए नजर आ रही है। देखिए ये जो यहाँ पर जोन है 75 पॉइंट की, यहाँ पर मार्केट के एक बड़ी सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा एक्सचेंज हो सकता है, मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। सेंसेस की बात कर लेते हैं, सेंसेस में यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनकर आ रही हैं, जैसे कि एक्सपायरी भी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सेंसेस की बात करें तो देखिए सेंसेस में अभी के लिए जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट जोन होने वाली है वो 425 टू 360 की बनते हुए नजर आ रही है। जब तक सेंसर में हमें इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करते हुए नजर नहीं आती है उस समय तक के लिए यहाँ पर बियर्स के लिए कोई ज़्यादा मौका नहीं है। लेकिन अगर 360 नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 165 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 950 की बनते हुए नजर आ रही है, एंड देन 83,775 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि अगर मान लीजिए कि सेंसस 525 के नीचे भी जाता है तो उस समय 425 तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेंसस में हमें 525 के ऊपर ही ओपनिंग देखने को मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 635 की होने वाली है, देन 700 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सेंसस के रेंज बाउंड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जैसे ही 702 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 832 850 की देखने को मिल सकती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 85,000 टू 85,025 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनकर आ रही हैं, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, कौन सी अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।